वहीं किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर एकत्रित हुए हैं किसान। दिल्ली कूच करने को तैयार किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। किसानों के मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसानों की। दिल्ली कूच सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं, तो फिर से आ रहे हैं किसान। अपनी मांगे सरकार के सामने रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। वहीं यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर की गई है, जिससे कि किसान दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़ सके। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किसान एक बार फिर से अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने, लेकिन वो एंट्री ना करे। बॉर्डर पर सिक्योरिटी काफी हाई की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी इसे कहा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी? दिल्ली कूच के लिए बढ़ रहे हैं किसान और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी सख्त की गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं, किसानों ने जिस तरह से बाकायदा कल प्रेस वार्ता करके और वहां पर बताया था कि शनिवार को रविवार को सुबह हम 12 बजे के आसपास लगभग दिल्ली में कूच करेंगे, उसको देखते हुए शंभू बॉर्डर पर लगातार भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ तमाम आला अधिकारी के साथ साथ, जैसा आपने बताया कि 3 लेयर की वेरिफिकेशन के साथ कटीले तार, जो कि हमने पिछले प्रोटेस्ट के दौरान देखा था कि इस तरह की व्यवस्था है, तो उसको भी कहीं न कहीं, जो कि शनिवार को कुछ किसानों ने जब आह्वान किया था कि हम अंदर जाएंगे, उसके बाद अम्बाला में उनको पुलिस की तरफ से रोका गया था। उसको देखते हुए जिस तरह से पुलिस ने अपनी तैयारी की है, अब की बार ये देखना कि क्या किसान उसको क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अभी कुछ ही क्षण में ये चीजें सामने आएगी, क्योंकि किसान ने जिस तरह 12 बजे का समय दिया था, उसको लेकर के यहाँ पुलिस के तरफ से जो व्यवस्था की गई है और फिलहाल जो शनिवार को देखा गया था कि आंसू गोला दागने के बाद किसान पीछे हटे थे, तो लेकिन आज ये देखना कि किसान जिस तरह से आह्वान किए हैं कि 101 जत्था के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे, उसको लेकर के हरियाणा पुलिस किस तरह से तैयार है। क्योंकि अगर हरियाणा पर अगर क्रॉस करती है तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी मुसीबत बनेगी और दिल्ली पुलिस भी कहीं न कहीं इस माहौल को देखते हुए लगातार बॉर्डर पर चौकसी बरती है और तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं, वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी की गई है। तो ये देखना है कि क्या किसान जिस तरह से आह्वान किए हैं आज बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। और वहीं इनके आह्वान के बाद लगातार हरियाणा पुलिस के लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं मौके पर हैं और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर में बैरिकेडिंग के साथ साथ तमाम हजारों की संख्या में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि ऐसी कोई स्थिति ना बने कि किसान अंदर जा पाए। फिलहाल उनको अभी बातचीत भी की गई है, कई बैठक हुई है, लेकिन उस बातचीत में कोई अच्छा ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि जिससे किसान माने। लेकिन किसान ने जिस तरह से आह्वान किया है, उसको लेकर के ये देखना कि क्या किसान आज दिल्ली बॉर्डर आप लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप किसान नहीं हो, आप सही आदमी नहीं हो। क्या आप सर्टिफिकेट लेके आए आपके लिए? हाँ, मैं दिखा अभी सर्टिफिकेट लेके आए आपके दिखाने के लिए कि हम किसान हैं या नहीं? हमारे पास अभी क्या सर्टिफिकेट लेके आए? हम पूछेंगे उन लोगों से। आप सर्टिफिकेट लेके आया करे किसान हो? नहीं, इसका मतलब नहीं है। थ्री लेयर सिक्योरिटी की बात कही जा रही है और वो दिख भी रही है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और रुक नहीं पा रहे थे तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। आज जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं किसान भी अब अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, इंडिया डेली लाइव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। ये सीधी तस्वीरें किस तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर की गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो तमाम तैयारी प्रशासन की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार इस खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज। तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, जिसके चलते यहां पर मास्क लगे हुए लोग भी हमें दिख रहे हैं प्रशासन की तरफ से। जी आप बिल्कुल देखिए, प्रशासन की तरफ से अलग बहुत ही हाई लेवल पर व्यवस्था की है, क्योंकि शनिवार को भी किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था, लेकिन
अंबाला के पास उन्हें रोक लिया गया था। टीगर गैस का इस्तेमाल किया था उनको रोकने के लिए। तो तमाम, क्योंकि पुलिस और जिस तरह से किसान ने आह्वान किया उसको देखते हुए तमाम सुरक्षा के बैरिकेडिंग, जो कि कटीले तार पिछली बार देखने को मिला था कि जब किसान ने दिल्ली आने के लिए कूच किए थे तो उस तरह रोड पर भी कटीले तार लगाए गए थे, उसके साथ साथ किल भी लगाया गया था। ये तमाम चीजें 3 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ साथ रोड पर किल लगाया गया और उनको रोकने के लिए कटीले तार से पूरी तरफ से बांध दिया गया है। लेकिन अब ये देखना कि क्या किसान इस रोड को, इस जो बैरिकेडिंग जो बनाई गई है पुलिस की तरफ से, क्या इसको तोड़ करके अंदर घुसते हैं या घुसने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शनिवार को भी ये देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर टीगर गैस का इस्तेमाल किया था और उसके बाद किसान पीछे हट गए थे। उसमें किसान नेताओं की तरफ से बोला भी गया था कि कई किसान इसमें घायल भी हुए थे। फिलहाल अब ये देखना है कि जिस तरह से 12 बजे का आह्वान उन्होंने किया था उसको लेकर के उनकी क्या रणनीति है। क्योंकि 101 जत्था का उन्होंने आह्वान किया था कि 101 जत्था हमारे साथ रहेगा और हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। तो ये तमाम चीजों पर पुलिस की नजर है और पुलिस हर तरफ से नजर बनाई हुई है कि कहीं भी किसी तरह की कोई ढील ना हो, ताकि किसान जो है यहाँ से कूच कर पाए। बिल्कुल पंकज, और इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें 3 लेयर बैरिकेडिंग साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं किसान भी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बड़ी ये भी देखने को मिल रही है कि लगातार पहले हम देखते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान आते थे दिल्ली की तरफ, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। जो अब अगर पहले दिल्ली कूच की बात करते हैं तो उस वक्त भी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया गया। पंकज, इस बार क्या जानकारी है, क्या पैदल ही किसान आएंगे या इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली रहेगी? बिल्कुल, देखिए बैठक में जो प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक और पैदल मार्च करेंगे। तो ये देखना है कि क्या किसानों ने जिस तरह से आह्वान किया है वो पैदल मार्च करेंगे या ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करेंगे या अन्य गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ये अहम चीज है, क्योंकि जिस तरह से किसान नेता ने स्पष्ट साफ और उन्होंने बता दिया था कि किसान जो है अब की बार पैदल मार्च करेंगे और शांतिपूर्वक हम अपने प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और दिल्ली कूच करेंगे, ये उनका आह्वान था। अब ये देखना है कि जिस तरह से पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, बैरिकेडिंग की गई है रोकने के लिए, तो अब इनका किसान नेताओं की क्या बातचीत होती है और किस तरह से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दिल्ली कूच करते हैं, ये देखना अहम बात होगी। सबसे अहम बात ये होगी कि जिस तरह से उन्होंने ये आह्वान किया है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली कूच करेंगे, ये अहम बात होगी कि क्या शांतिपूर्वक कूच करते हैं और उनको रोका जाता है, उसके बाद किस तरह से माहौल बनता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इस पर तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इस पर नजर बनाए हुए कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि पिछली बार जो बड़े किसान नेता थे उन्होंने एक तरह से किनारा कर लिया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है? कुछ बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं इस आंदोलन में? ये अभी देखिए आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि कौन से टीम इसमें आ रही कौन सी नहीं, लेकिन फिलहाल जो 101 जत्थाओं की बात किसान नेताओं की तरफ से की गई है, लगभग 300 दिनों से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो लगभग 300 दिनों से यहाँ किसान बैठे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली पहुंचना है, लेकिन उनको रोका गया है। लेकिन जिस तरह से शनिवार का दिन देखा गया तो अम्बाला तक पहुंचे थे, अम्बाला उनको रोका गया और आज का दिन उन्होंने आह्वान किया था कि हम 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे। तो इसको लेकर के तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं, चाहे दिल्ली बॉर्डर हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे जहाँ भी जितने भी बाहर के साइड के बॉर्डर है, सब पर चौकसी बरती जा रही है और तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। लेकिन देखना यह है कि इस प्रोटेस्ट में जैसे पिछली बार देखने को मिला था कुछ लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया था, तो ये देखना आम बात होगी कि अब की बार कौन कौन से संगठन इन किसान नेताओं के साथ है और कौन कौन सा संगठन इनसे दरकिनार करता है, ये आम बात होगी। जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए और शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है शंभू बॉर्डर पर और यहाँ पर किसान भी अब कूच करने के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं तो क्या पहले की तरह उन पर टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं, नहीं छोड़े जाते, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था को पार कर पाएंगे नहीं किसान, ये देखना होगा। क्योंकि पिछली बार भी ये देखा था कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया। उस वक्त भी ये सुरक्षा इतनी ही पुख्ता थी जितनी कि आज दिख रही है और कई फोर्स यहाँ पर लगाई गई हैं, खासतौर से 3 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है जिसके चलते किसान आगे बढ़ पाने में सक्षम ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि किसानों का कहना है कि वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, यानी दिल्ली पहुंचेंगे, सरकार से मिलेंगे, अपनी
अपनी मांगे रखेंगे, जो उनकी मांगे हैं। लेकिन क्या इस 3 लेयर सिक्योरिटी को पार कर पाएंगे किसान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं जो इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, तो लगातार अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। विकास, फिलहाल अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ किसान खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है। आगे बढ़ने की संभावनाएं बेहद कम दिख रही हैं। माफ कीजिए, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जो हम सिक्योरिटी देख रहे हैं उसके हिसाब से ये माना जाए कि किसान इस तरफ अड़े हुए हैं, तो वहीं जो पुलिस व्यवस्था है वो दूसरी तरफ काफी टाइट दिख रही है, तो ऐसे में इसे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो जिस तरह से देखा गया था कि शनिवार को किसान जब दिल्ली कूच करने के लिए प्रयास किए थे, तो उनको पुलिस ने कहीं कहीं बड़े सख्ती के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए रोका था। तो ये आम बात है कि आज किसान जिस तरह से आह्वान किया कि हम पैदल मार्च करेंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे, क्या शांतिपूर्वक उनको जाने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, इस पर नजर होगी। दूसरा, जो जिस तरह से लगातार हरियाणा पुलिस वहां पर चौकसी बरत रही है और बैरिकेडिंग की है, तो ऐसे तो स्पष्ट होता है कि इनको इस तरह से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं किसान भी जिस तरह से लगातार 300 दिनों से लगभग बैठे हुए हैं और अपनी मांग पर एमएसपी जो भी फसल की उनकी मांग है उस पर बैठे हुए हैं, तो ये देखना है कि क्या शांतिपूर्वक उनको जाने की कुछ नेताओं को अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, सबको रोक दिया जाएगा, ये आम बात होगी। दूसरा, यहाँ पर देखना ये होगा क्या किसान जिस तरह से आह्वान किए हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, और जिस तरह से कल की घटना शनिवार में आंसू गैस और उसका इस्तेमाल किया गया, किसानों को पीछे किया गया था, क्या आज भी वो स्थिति पैदा होती है या आज सिर्फ बातचीत होती है और उसके बाद रोक दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजों पर फिलहाल नजर है। और जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई, जिस तरह से किसान अपनी मांग को लेकर के चौकन्ना है और जाना चाहते हैं, उसी तरह से ठीक यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। तमाम बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ हजारों की संख्या में फोर्स तैनात की गई है कि किसी भी अवसर पर किसी भी तरह कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो और इनको समझा बुझा के रोकने का प्रयास किया जाए। तो इस पर तमाम चीजों पर फिलहाल अभी यहाँ पर नजर है। देखना यह है कि आने वाले कुछ समय में किस तरह से किसान कूच करने की कोशिश करते हैं और उनको किस तरह से पुलिस यहाँ पर रोकती है। जी बिल्कुल। और पंकज, ये भी कहा जाता है कि जो किसान है जब अपनी बात रख रहे होते हैं, हालांकि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को वो विफल कर देते हैं, एक तरह से माना जाए, या उपद्रव मचाते हैं, जिसके चलते जो गरीब किसान है वो भी इसकी जद में आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये पिछली बार भी जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये चीजें सामने आई थी। कुछ किसान नेताओं के बीच में कुछ लोग आए थे और इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, जिस पर किसान के नेताओं ने इस पर बयान दिया था और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा था कि ये उपद्रवी लोग हमारे तरफ से नहीं है। तो ये चीज अहम है। क्या ऐसे लोग इनके बीच में है? क्या किसानों को पता नहीं होता? क्या किसान के बीच में ऐसे लोग घुस करके उपद्रव कर करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे? क्या कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेंगे? तो ये तमाम चीजों पर भी पुलिस की नजर है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से चौकसी बरत रही है, ये देखने वाली चीज है। एक एक व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी, वहाँ कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम चीजों से लोगों पे नजर रखी जाएगी। जो उपद्रवी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई थी, पिछली बार भी की गई थी और इस बार भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से किसान नेता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि हम शांतिपूर्वक पैदल मार्च करेंगे और पैदल जाएंगे, तो ये अहम बात है कि क्या उसी तरह से बातचीत करते हुए दिल्ली आएंगे या इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर एक परेशानी उन लोगों के लिए भी है जो इस रास्ते से यातायात करते हैं, यानी कि जो लोग शंभू बॉर्डर से पार जाना चाहते हैं। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, पहले वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी दिख रही है और किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसान भी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं, मास्क उनके चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी है। और ये 4 तस्वीरें और आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए थे पिछली बार, उसका प्रभाव इस बार ना हो, तो पूरी तरह से मास्क लगाकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर दी गई है। आगे जाने देंगे। जब आगे जाने की बात आती है तो बोलते हैं कि दिल्ली की तरफ से आपके पास परमिशन नहीं है। यदि आपने जाने नहीं देना तो हम पहचान क्यों कराएं भाई? क्यों आपको आधार कार्ड लाइन में लग जाए और दिखाएं कि ये देखिए मेरा कार्ड? हाँ,
सभी जाएं वहाँ, उनसे बोले कि वो पहचान कराने के लिए तैयार है। सभी किसान एक एक का नाम देंगे, हम तलाशी भी ले लें हमारी, सब कुछ कर ले, पर गारंटी हो कि ये जत्था आगे जाने देंगे, दिल्ली जाने देंगे। देखो मैं कहा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ।